नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर कौन सा कंपनी है। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। तो बेसिकली अल्ट्राटेक सीमेंट के हिसाब से एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जितने सारे सीमेंट कंपनी है उनमें से सबसे बड़ी कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। हाँ, मुझे कुछ दिनों से कमेंट्स भी आ रहा था कि सर अंबुजा और एसीसी दोनों तो अदानी ग्रुप के ही कंपनी है। तो दोनों का अगर मार्च किया गया जाए तो क्या अल्ट्राटेक सीमेंट को बीट कर पाएंगे? तो मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों कंपनी को मार्च किया जाएगा। तो फिर भी हो भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कंपनी का। अगर प्रोमोटर एक है, कंपनी का ओनर अगर एक है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर दोनों को मार्ज भी किया जाए तो भी वो अल्ट्राटेक सीमेंट को बीट नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखना, क्योंकि एसीसी का मार्केट कैप कितना है? 45,000 करोड़। अंबुजा का मार्केट कैप कितना है? 1,50,000 करोड़। और अल्ट्राटेक का मार्केट कैप कितना है? 3.5 लाख करोड़ के आसपास। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो वो 2 लाख तक पहुंच पाएंगे और अल्ट्राटेक सीमेंट ऑलरेडी उससे भी 1,30,000 करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैप लेके चलेंगे। ये ये कहने का जरूरत नहीं है कि अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर कोई भी परफॉर्मेंस वाइज बेकार परफॉर्मेंस कर रहा है। हाँ, आप एक चीज को नोटिस करना कि कंपनी के सारे सेक्टर में सेल्स बहुत डाउन हो चुके हैं। सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ है और प्रॉफिट तो बुरी तरीके से खराब है पूरा का पूरा सेक्टर में। आप खुद ही देख सकते हैं कि ओवरऑल इस टोटल 18 कंपनी से सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो मार्केट में लिस्टिंग है, उनमें से 31% टोटल एवरेजली देखा जाए तो सारे कंपनीज को मिलाकर 31% यहाँ पे एवरेजली ग्रोथ कम है, सॉरी एवरेजली प्रॉफिट कम है। तो उस जगह पे अल्ट्राटेक सीमेंट का सिर्फ के सिर्फ 1% डाउन है प्रॉफिट। बाकी देखिए सारे कंपनीज का हालत देखिए कितनी बुरी तरीके से पिटाई हो चुके हैं। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि सर जेके सीमेंट का तो ठीक है। देखिए कुछ कंपनीज को शायद पॉजिटिव दिखेगा, कुछ कंपनीज के ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि कंपनी कहाँ पे है, आपको ये देखना है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो उसके लिए बता दूं, कंपनी के ऊपर जो पॉजिटिविटी रिजल्ट देखने को मिला उसके कारण हाँ थोड़ा सा वीकनेस है, उसके कारण कंपनी एक ही जगह पे वोलेटिलिटी कर रहा है। तो कंपनी जब जब इस तरीके से कुछ सिचुएशन क्रिएट करे तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। कंपनी जब इस तरीके से रेंज जब क्रिएट करे तो वो ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट रिटेस्ट करेगा, उसके बाद एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जब इतने दिनों से रेंज क्रिएट किया था, उसके बाद ब्रेकआउट किया तो एक लंबा जर्नी हो सकता है। क्योंकि मैंने इस टाइम फर्स्ट टाइम काम नहीं किया, आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी कंपनी एक रेंज क्रिएट किया था और फाइनली ब्रेकआउट किया और बूम हुआ। फिर से होल्ड, फिर से ब्रेकआउट, फिर से बूम। तो इसी तरीके से सिचुएशन को होल्ड करके वो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए कंपनी के ऊपर जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, मैं हमेशा इस तरीके से स्ट्रेटेजीज के ऊपर 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ। तो 3% का टारगेट मतलब एटलीस्ट 34% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। और स्टॉप लॉस में कितना लेकर चल रहा हूँ? स्टॉप लॉस लेकर चल रहा हूँ करीबन करीबन 30%। अगर टारगेट है तो स्टॉप लॉस होगा 10% के आसपास। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर जो मेरा व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव दो कारण के वजह से हूँ। पहली बात, कंपनी का स्ट्रेंथ तो है। दूसरी बात, कंपनी के जो प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ है वो हमेशा आपको पॉजिटिव दिखेगा। हाँ, इस बार थोड़ा सा कम हुआ जिसके चलते प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ कम दिख रहा है। बाकी तो ठीक ठाक ही है। बाकी तो सब कुछ बेस्ट तरीके से देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट रेज 500 मिलियन डॉलर, वो भी थ्रू सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन। मतलब कंपनी यहाँ पे लोन लेने जा रहा है और वो भी 500 मिलियन डॉलर का। तो अच्छा खासा एक लोन कंपनी यहाँ पे उठा रहा है और वो भी आप देख सकते हैं लोन कितने दिनों के लिए ले रहा है, सॉरी कहाँ कहाँ से ले रहा है। टोटल 6 बैंक से कंपनी लोन लेने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द मंडे फाइलिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब स्टॉक एक्सचेंज को एक फाइलिंग अल्ट्राटेक ने सेंड किया। मतलब कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो हमेशा वो रिपोर्ट आपको सेबी को जमा करना पड़ता है, एक्सचेंज को आपको जमा करना पड़ता है। तो मतलब एनएससी, बीएससी और सेबी सबको उस डेटा को आपको देना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुके हैं कि 500 करोड़ के आसपास, 500 मिलियन करोड़ के आसपास टोटल यहाँ पे पैसा जमा किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट यहाँ पे कंपनी का फायदा देखने को मिला। इसी के चलते मुझे लग रहा है अपकमिंग टाइम्स में एक पॉजिटिवली जर्नी होगा। तो जर्नी कब से स्टार्ट होने वाला है? जब इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करेगा 12,025 के आसपास जो लेवल है, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न कंप्लीट भी हो जाएगा।
तो यहाँ से ब्रेकआउट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीमार, सॉरी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी भी है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं फेवरेट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रोथ है मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। आप खुद ही देख सकते हैं, जो बाकी सारे कंपनी से उसके मार्केट कैप और खुद कंपनी का मार्केट कैप में बहुत बड़ा अंतर है। और कंपनी के देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है। बाकी कंपनी का सेल्स तो ठीक है, प्रॉफिट में थोड़ा-सा वीकनेस आ गया। तो वीकनेस प्रॉफिट क्यों हुआ उसके पीछे रीज़न भी समझ लेते हैं। देखिए कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक-ठाक है। तो कंपनी में दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत यहाँ पे है कंपनी का टैक्स ज़्यादा देना पड़ा। उसके साथ-साथ कंपनी के ऊपर जो अदर्स इनकम है, वो भी मतलब ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी देखा जाए तो 14 से 12% के हिसाब से देखने को मिले। तो सॉरी, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ठीक-ठाक है, थोड़ा-सा कम हुआ। बाकी यहाँ पे कंपनी का एक एक्सपेंस डेप्रिसिएशन ज़्यादा देने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट में थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला। उम, तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर क्या मैं इस जगह पे एग्ज़िट होने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए जो मेरा ट्रेड बना था, वो मैं आपको बता दूँ। कंपनीज़ के ऊपर जब ट्रेड बने, कुछ इस तरीके से रेंज के बेसिस में बने। देखिए, मैंने जब यहाँ पे करेक्शन हुआ था, इस नीचे लेवल में आने के बाद आरएसआई के स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से मैंने एक एंट्री लिया था, जिसका टारगेट निकल के आया था कुछ इस हाई लेवल तक। तो ओवरऑल इस जगह से एंट्री लेवल से मैं अपर लेवल तक देखूँ, तो 43% के आसपास टारगेट मिला था। और दूसरा पॉइंट ये भी देखिए कि यहाँ पे कंपनी कुछ टाइम होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया और जेफरीज़ ने कंपनी के ऊपर टारगेट रखे थे 7340 रुपीज़ के आसपास और फाइनली उस लेवल को टच किया, टारगेट भी अचीव हुआ। फिर से नीचे आया, जब नीचे आने के बाद फिर से इस सपोर्ट लेवल को टच करने के बाद एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, तो एक स्ट्रांगली क्या बना, एक स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लेवल बन चुके हैं और यहाँ से कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है शानदार तरीके से वो ऊपर जाएगा और इस बेस्ट तरीके से लेवल को टच करेगा। तो इस बेस्ट तरीके से लेवल को टच करेगा इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है? बिल्कुल नहीं। तो 8,415 रुपीज़ क्यों जाएगा? कि ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। जेफरीज़ ने बताया कि 8,420 रुपीज़ तक जाने का चांसेस है, क्योंकि जेफरीज़ ने टारगेट लेकर चल रहा है करीबन-करीबन 8,420 रुपीज़ और एक बड़े इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बता रहा है, वो भी देख सकते हैं, वो है कौन? यूबीएस। तो यूबीएस एक बड़ी कंपनी है, वो भी एक इस कंपनी के ऊपर टारगेट लेकर चला है 8,550 के आसपास। तो देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं, ब्रोकरेज यूबीएस जो है वो खुद इस कंपनी के ऊपर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बोल रहा है और टारगेट रख के चल रहा है करीबन 8,550 के आसपास। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी अपकमिंग टाइम्स में आने का चांसेस है। तो मैं फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड इस कंपनी के ऊपर एक्टिव नहीं रखा हूँ, क्योंकि मुझे कोई पैटर्न्स चाहिए, क्योंकि मैं पैटर्न्स के बिना काम नहीं करता हूँ, चाहे वो कितने बड़े इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर बाय सेल का रिकमेंडेशन कर दे। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न्स बनने जा रहा है, एक कब बनने जा रहा है, उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न कंप्लीट हुआ, तो एक अच्छा खासा एक टारगेट लेवल मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड। तो बेसिकली जेएसडब्ल्यू स्टील इंडिया की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्योंकि टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर बहुत टाइम कंपटीशन होता रहता है, वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। फिर भी जेएसडब्ल्यू स्टील एक स्ट्रॉन्ग कंपनी इसलिए है क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, अगर उसको देखा जाए तो कंपनी के सेल्स में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट में बहुत कमियाँ हैं, जैसे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया था, उसके बाद धीरे-धीरे करके कम होता चला गया और आज प्रॉफिट का हालत बहुत खराब है, प्रॉफिट बहुत डाउन हो चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज़ है, वो लगातार कंपनी के ऊपर गिरने का चांसेस है और भी ज़्यादा करेक्शन होने का भी चांसेस है। और अभी इसके कारण कंपनी की जो शेयर प्राइस है, वो लगातार एक ट्रेंडिंग के ऊपर बार-बार वो नीचे आने के बाद वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये जो रेंज मैंने आपके साथ मार्किंग किया, वो रेंज बहुत स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी ऊपर जा रहा है इस रेजिस्टेंस के आसपास करेक्शन हो रहा है। ऊपर गया करेक्शन हुआ। यहाँ पे देखिए ऊपर गया फिर से करेक्शन, फिर से ऊपर गया फिर से करेक्शन, मतलब बार-बार इस लेवल को वो टच करके नीचे आ रहा है। मतलब ये लेवल बहुत स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। तो देखिए रेजिस्टेंस कितना भी हो मुझे वो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर वोलेटिलिटी वॉल्यूम करके वो आगे बढ़े और करीबन-करीबन 1043 तक गए, तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। क्यों मेरा टारगेट अचीव होगा? क्योंकि देखिए मैंने जो टेल लिया, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स के बेसिस में एक कप बना और 2 बार यहाँ पे हैंडल बना। तो उस कप विद हैंडल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट जब हुआ, उसके कारण यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट जब हुआ, उस ब्रेकआउट के कारण मैंने एंट्री लिया।
ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ, रीटेस्ट किया तब एंट्री बने। तो बेस्ट तरीके से आप एंट्री बने, उसके अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट तरीके से टारगेट भी मिलने का चांसेस है। हाँ, थोड़ा-सा टाइम लग सकता है क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टारगेट मिलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ग्लोबली मार्केट के ऊपर एक प्रेशर रहता है, तो उसके कारण स्टील में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो जो लोग स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके लिए एक ही मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार आपके टाइम पीरियड को जरूर सेट कर लेना कि एटलीस्ट आपको 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं उस टारगेट पाने में। तो उसका कोई मतलब टाइम फ्रेम नहीं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा उसका नाम है सैक्सॉफ्ट लिमिटेड। तो सैक्सॉफ्ट लिमिटेड जो 3,300 करोड़ का कंपनी है, तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी के ऊपर बोनस का अपडेट है 1:4 रेशियो का। तो 19 तारीख को कंपनी 1:4 का बोनस देने जा रहा है, मतलब हर 4 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा। मान के चलिए आपके पास 40 शेयर है तो उसके अगेंस्ट में आपको 10 शेयर मिलेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है और इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करना है, उसके बाद काम करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा। एज़ ए एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ सारे डेटा को। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।